दोस्तों नमस्कार। आपके हमारे प्रयाग प्रेस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव, जो गांव की सरकार कही जाती है और गांव का असली विकास इसी ग्राम पंचायत की सरकार से होता है। 2026 कुछ ही दिन बाकी है। यूँ कहा जाए तो 2 दिन बाद नया सत्र शुरू होगा, नया साल। इस नए साल में यूपी पंचायत चुनाव की जो सुगबुगाहट पहले से शुरू है वो और तेज हो जाएगी। तेज इतनी हो जाएगी कि पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी, चाहे वो जिला पंचायत के चुनाव हो, चाहे वो ग्राम प्रधान का चुनाव हो, बीडीसी का चुनाव हो या ग्राम सदस्य का चुनाव। हालांकि ग्राम सदस्य का चुनाव बहुत मायने नहीं रखता। ये 3 त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जो प्रणाली है इन्हीं 3 चुनावों पर निर्भर रहता है। आज हम बात करेंगे दोस्तों आरक्षण सूची की। जो ग्राम प्रधान, जिला पंचायत और बीडीसी की जो सूची आई है, आने वाली है, उस विषय में बात करेंगे। इस ग्राम प्रधान, जिला पंचायत और बीडीसी की जो सीटें हैं वो अभी निर्वाचन आयोग और सरकार इस बात पर मंत्रणा कर रही हैं कि आधार 2021 लिया जाए या 2015 लिया जाए। इसी बात पर मंथन चल रहा है। अब जिस दिन ये फाइनल हो जाएगा कि आधार वर्ष कौन सा लिया जाएगा, उसी दिन से लगभग एक सप्ताह में आरक्षण सूची भी जारी हो जाएगी। अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की जो वोटर लिस्ट है उसकी डुप्लीकेट कॉपी आई है। आपत्ति 30 तक, नए फॉर्म 30 तक जमा किए जाएंगे। इससे जो भी त्रुटियां होगी उसे सुधार किया जाएगा और फाइनल सूची 6 फरवरी आने की संभावना है। जब 6 फरवरी को वोटर लिस्ट की अंतिम प्रकाशन होगा, उसी के आधार पर आरक्षण रोटेशन लागू होगा। जब इस बार सीटें बदल जाएंगी, आरक्षण रोटेशन बदल जाएगा, तो पुराने जो लड़ने वाले हैं, जो भावी प्रत्याशी अपने आप को समझ रहे हैं, लिख रहे हैं या लड़ने के अपनी गुणा गणित या अपनी फील्ड तैयार कर रहे हैं, अगर उनके मुताबिक सीट नहीं आई, सीट बदल जाएगी, तो उन्हें बहुत जोर का झटका लगेगा, जो उन्हें सालों से अपने बनी बनाई फील्ड पर पानी फिर जाएगा। अब अगर उन्हें लड़ने का मौका नहीं मिलता तो उन्हें 5 साल फिर इंतजार करना पड़ेगा। अगले पंचवर्षीय में वो अपने भाग आजमाएंगे। और इस बार ग्राम प्रधान की 57,000 लगभग सीटें हैं और जिला पंचायत की पूरे प्रदेश में लगभग 3,3100 सीटें हैं। ग्राम प्रधान के लिए लगभग 12,000 सीटें अनुसूचित जाति के लिए, लगभग 57,000 में लगभग 12,000 ग्राम प्रधान की सीटें अनुसूचित जाति के लिए, लगभग 15 से 16,000 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित होगी, लगभग 300 350 तक अनुसूचित जनजाति के लिए, 33% आरक्षण महिलाओं के लिए, बाकी बची हुई सीटें सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित की जाएंगी। अब इस बात पर निर्भर करेगा कि 33% महिलाओं में अभी तक जो कई जगह पे कई वर्षों से सामान्य सीटें या एक वर्ग के लिए लड़ने का मौका मिलता आ रहा है, इस बार जब सीटें आरक्षण के आधार पर बदली जाएंगी तो हाँ, हर लोगों को लड़ने का मौका दिया जाएगा या दिया जाता है। ऐसा आरक्षण प्रणाली पे एक संविधान में लिखा गया है। जिस तरह से कई जगह ऐसे देखने को मिलता है कि हर बार के चुनाव में पुरुष ही लड़ते हैं, वहाँ महिलाओं को मौका नहीं मिल पाता, तो इसलिए इस बार ये कहा जा रहा है कि महिलाएं, जब 33% आरक्षण होगी तो महिलाएं भी अपने भाग्य और अपने किस्मत आजमाएंगी। अगर वो चुनाव जीतेंगी तो ग्राम पंचायत के सदन में जाके ब्लॉक में अपनी बातें करेंगी, अपनी बातें रखेंगी, अपने ग्राम सभा की बातें वहाँ तक पहुँचाएंगी, तब जा कर के ये 33% जो महिलाओं का आरक्षण का प्रावधान है वो सही ढंग से लागू होगा।
अभी तक कई जगह ऐसा देखा जाता है कि महिलाओं के नाम से चुनाव लड़ा जाता है, उनका कार्य उनके घर के पुरुष ही देखते आए हैं। ऐसा नहीं, अगर सही ढंग से आरक्षण का लागू हो रहा है, आरक्षण का पालन किया जा रहा है, तो जहाँ पे जिस वर्ग के लिए है, जिस महिलाओं के लिए लड़ने का मौका मिल रहा है, वहाँ लड़ें और जीतें, जीत कर जाएँ और अपनी भागीदारी ब्लॉक तक या ज़िले तक अपनी भागीदारी वहाँ पे रखें। अगर इस जो चुनाव होने की संभावना है वो अप्रैल से मई के बीच में चुनाव हो सकते हैं। अगर इसी तरह से चलता रहा, चुनाव का जो प्रक्रिया है, बहुत तेज़ी के साथ निर्वाचन आयोग ने कदम उठाया है कि अगर ये चुनाव अपने तय समय पर कराया जाएगा तो अभी से इस कार्य के लिए बहुत तेज़ी से कार्य किया जाए, तभी अप्रैल या मई के महीने में चुनाव संपन्न हो जाएंगे। अभी तक जितने भी चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं, यही समय है, आने वाला जो 1-1.5 महीना है, इसमें सारे प्रत्याशियों के दिल की धड़कनें बहुत तेज़ी से बढ़ी हुई हैं कि पता नहीं हमारे यहाँ जिस सीट पे हम चुनाव लड़ना चाहते हैं वो हमारे मुताबिक वो सीट आएगी, आरक्षण के नियमों के अनुसार वहाँ सीट बदल जाएंगी। जैसे सामान्य वर्ग के लोग हैं तो वहाँ पे अगर सामान्य सीट नहीं आती जहाँ से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वहाँ ओबीसी की आ गई या एससी की आ गई, एसटी की आ गई, तो उनके लिए चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल है। वो अब फिर अगले पंचवर्षीय के लिए अपने आप को इंतज़ार करें और फिर जहाँ पे ओबीसी है वहाँ पे एससी आ गई, जहाँ पे एससी है एसटी आ गई, ऐसे एसटी वालों के लिए ओबीसी आ गई, तो ऐसे चुनाव लड़ना उनके लिए बहुत कठिन हो जाता है। तो फिर उनके लिए 5 साल इंतज़ार करना बहुत भारी पड़ जाता है। तो हम इसी आशा और विश्वास के साथ निवेदन करते हैं उनके लिए कि वो जहाँ से जो चुनाव लड़ने के लिए अपने फील्ड को तैयार की, अपनी टीम सजाए हुए हैं, उन्हें वहाँ से लड़ने का मौका मिले। और अगर 2021 आधार लिया जाएगा तो पिछले बार जो सीटें थी जहाँ से जो चुनाव लड़े थे, इस बार वो सारी सीटें बदल जाएंगी, पूरे प्रदेश की समीकरण बदलेगा। इससे ये सारे प्रत्याशियों के लिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, MIM हो, अपना दल हो, संजय निषाद की पार्टी हो और उनको राजभर की पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, सारे लोगों ने जोर आजमाइश इस पंचायत चुनाव में लगा दिया है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि ये प्रदेश की सरकार में जो भी गठबंधन के साथी हैं या विपक्ष में जो भी गठबंधन साथी हैं, गांव की सरकारों में उनकी कितनी भागीदारी बनते हैं, ये आने वाला 4-5 महीनों में ये कंफर्म हो जाएगा। ये 2027 के विधानसभा के चुनाव के लिए ये सेमीफाइनल माना जा रहा है। जो यहाँ अच्छा प्रदर्शन करेगा 2027 के लिए, उसकी आशाएं व उसका विश्वास उतनी तेज़ी के साथ काम करेगा, उतनी तेज़ी के साथ वो चुनाव में अपने आप को झोंकेगा। धन्यवाद।